हेलो एवरीवन, आज हम फार्मा का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो आपका ब्लॉक करते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है, जो आपका ब्लॉक करेंगे एसिटाइल कोलिन कहाँ पे? ये मान लो आपका मस्करेनिक रिसेप्टर है, जो ब्लॉक करते हैं आपके एसिटाइल कोलिन को कहाँ पे? एट मस्करेनिक रिसेप्टर पे। तो मोटा मोटी आप क्या समझे इससे? टर्निंग ऑफ दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपका ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक कर देती हैं ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका मेनली किससे रिलेटेड है? आपकी रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन से। ठीक है, अब आपका पैरासिम्पैथेटिक क्या हो गया? यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट से ना जाके कहाँ चली जाएगी? आपकी बॉडी चली जाएगी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में। ठीक है, इसको करना क्या था? इसको वैसे तो क्या करना था आपका? रेस्ट एंड डाइजेस्ट में लेके जानी थी बॉडी, लेकिन अब बॉडी किस में चली गई? इसकी वजह से कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से आपकी बॉडी किस में चली जाएगी? आपकी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन। मैं वैसी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन की नहीं कह रहा कि आपको सच्ची में लड़ना है। कुछ कंडीशंस ऐसी, आपकी सिक्रीशंस वैसी होंगी, आपको आपके कॉजेस, आपको जो ड्रग्स लेने के बाद कुछ इफेक्ट ऐसा होगा, हम उसकी बात करें यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट। रियली में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता है। ठीक है, अभी देखो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का सबसे पहले तो एक छोटा सा निमोनिक बोलते हैं हम कि भाई एक निमोनिक है एक, कि भाई आप हॉट एज अ हेयर खरगोश की बात हो रही है, ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, ब्लाइंड एज अ बैट। ठीक है, ऐसे कुछ निमोनिक्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपके सिम्टम्स क्या क्या है, ड्रग्स लेने के बाद क्या क्या होगा? सबसे पहले तो आपको क्या होगा? आपको हो जाएगा हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया हाइपरथर्मिया यानी क्या? आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इस एक्सप्लेनेशन देखो आपका क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, आपकी स्वेटिंग डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्वेटिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी कूल डाउन नहीं होगी और आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? ओवर हीट। ठीक है, इसकी वजह से आपको क्या होगा? हाइपरथर्मिया होगा। और आप ड्राई रहोगे, आपका माउथ ड्राई माउथ हो जाएगा, आपकी स्किन ड्राई रहेगी, यानी ये आपकी स्वेटिंग को भी कम कर देगा। ये तो देखा, डिक्रीज स्वेटिंग, उसकी वजह से क्या होगा? ड्राई माउथ, ड्राई स्किन। अब ये क्यों होगा? ये क्यों होता है? क्योंकि इनहिबिट कर देता है आपके सैलिवरी और कौन से? आपके स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, आपके सैलिवरी और स्वेट ग्लैंड्स को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अब देखो फिर अब क्या है अगला? आपका फ्लश्ड स्किन रहती है। आपकी स्किन कैसी रहती है? फ्लश्ड स्किन। अब इसे समझो क्या है आप, यानी आपके जो है ना, आपको वैसोडाइलेशन हो जाता है। अभी वैसोडाइलेशन क्यों होता है? ड्यू टू कंपनसेटरी रिस्पॉन्स। बॉडी अब कंपनसेटरी रिस्पॉन्स करती है ना, उस वजह से क्या होता है? आपको वैसोडाइलेशन। ठीक है, आप ब्लाइंड एज अ बैट, आपको क्या हो जाता है? आपका माइड्रियासिस, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? आपका विजन ब्लरी हो जाता है, आपका विजन। ठीक है, अब विजन जैसे आपका ब्लरी होता है, वो क्यों हो रहा है आपको? माइड्रियासिस, क्योंकि जो आपका प्यूपिल है ना, आपका प्यूपिल क्या कर रहा है? आपका प्यूपिल डायलेट कर रहा है। ठीक है, आपका प्यूपिल क्या हो रहा है? डायलेट हो रहा है। और क्या भी हो सकता है? आपको साइक्लोप्लीजिया भी हो सकता है। अब ये साइक्लोप्लीजिया क्या है आपका? साइक्लोप्लीजिया यानी लॉस ऑफ अकोमोडेशन भी हो सकता है। और आप डेलीरियम होते हैं, आपको हेलुसिनेशन होते हैं आपका, क्योंकि सीएनएस इफेक्ट होता है मेनली किसमें? आपके बूढ़े लोगों में, यानी एल्डरली में। ठीक है, और आपका यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है। यूरिनरी रिटेंशन होता है क्योंकि आपका जो डेट इनहिबिशन हो जाता है आपका डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन में। डेट्रूसर आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, तो ब्लैडर कांट बी एम्प्टी। ठीक है, अब आओ, अब हम अपना टॉपिक पे जाते हैं कि भाई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, कोलिनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब हम इसमें देखें कि भाई, अब हम पहला इसमें देखते हैं कि भाई इसके टू टाइप्स हैं, एंटी मस्करेनिक, एंटी निकोटिनिक। जो आपके M1 को M को ब्लॉक करे वो, और जो N को ब्लॉक करे वो निकोटिनिक। ठीक है, अब देखो एंटी मस्करेनिक ड्रग्स हम किसको बोलते हैं? एंटी मस्करेनिक ड्रग्स आपकी वे ड्रग्स हो गई जो आपके मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, इन दी कौन से नर्वस सिस्टम के? आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो आपके इसको मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है जो ड्रग, उसी को हमने क्या बोला? एंटी मस्करेनिक ड्रग। अब देखो क्या होता है इसकी वजह से? आपकी सिक्रीशन क्या हो जाती है? एंटी मस्करेनिक की वजह से आपकी सिक्रीशन कम हो जाती है। ठीक है, आपकी मोटिलिटी कम हो जाती है और आपकी स्मूथ मसल की एक्टिविटी कम हो जाती है। अब देखो कुछ आपको लोकेशन याद रखनी चाहिए मस्करेनिक क्या क्या है। M1 आपका कहाँ होता है? आपके ब्रेन में। ठीक है, M2 कहाँ होता है? आपका आपके हार्ट में। ठीक है, M3 कहाँ होता है? आपका M3 होता है आपके ग्लैंड्स में, आपकी आइज़ में, या आपकी GI ट्रैक्ट में। ठीक है, अब देखो कोर निमोनिक क्या है इसका? एक याद रखने के लिए कि भाई एक चीज़ हो रही है आपकी बॉडी में जब आप एंटी मस्करेनिक ड्रग्स ले रहे हो, वो कॉजेज या सिम्टम्स क्या क्या है? आप याद रखो, सिंपल ABCD आप याद रखो। ए से क्या हो रहा है आपको? एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस क्या होता है? जब आपको क्या ना हो, आपकी बॉडी से कोई भी स्वेटिंग ना हो, यानी नो स्वेट। बी से क्या याद रखना आपको? बी से क्या हो रहा है आपका ब्लरी विजन। ठीक है, ब्लरी विजन यानी क्या? आपको क्या हो रहा है? माइड्रियासिस। ठीक है, सी से क्या याद रखोगे आप? सी से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपको। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन क्योंकि आपकी मोटिलिटी को भी कम कर रहा है। कौन सी मोटिलिटी? आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। कॉन्स्टिपेशन और कन्फ्यूजन भी हो सकती है, कन्फ्यूजन, डेलिरियम। और डी से क्या आपका? सब कुछ ड्राई हो गया, ड्राई माउथ, ड्राई आइज। ठीक है, और एक ABCD S और याद रखो। S से क्या है? स्टेसिस ऑफ यूरिन। आपका यूरिन रुक गया, आपका यूरिन नहीं निकल पा रहा। ठीक है,
ये आपको सिम्टम पता लगे। अब हम बात करते हैं इसकी एंटी मस्करेनिक ड्रग की क्लासिफिकेशन की। एंटी मस्करेनिक ड्रग को हमने कैसे क्लासीफाई किया है? एक तो हमने अकॉर्डिंग टू द सोर्स, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूज और एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सोर्स क्या क्या है इसमें? अकॉर्डिंग टू सोर्स हमने इसको फर्दर डिवाइड किया नेचुरल में और सिंथेटिक में। नेचुरल में कौन कौन से आपके एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, एट्रोपिन को हम क्या भी बोलते हैं हायोस्कमिन, और इसको स्कोपोलामाइन को हम क्या भी बोलते हैं हायोसिन, ठीक है। सिंथेटिक को हम क्या भी बोलते हैं बेंजेक्सोल, मतलब सिंथेटिक के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं आपकी बेंजेक्सोल, ट्रोपिकामाइड, इप्राट्रोपियम और प्रोपेंथलीन, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूज़ में हम देखेंगे। अब इनका देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एट्रोपिन का। एट्रोपिन क्या बोला मैंने आपकी, क्या है एंटी मस्करेनिक ड्रग है आपकी, ठीक है। एट्रोपिन क्या है आपकी एंटी मस्करेनिक ड्रग है। क्या करती है ये? रिवर्सिबली ब्लॉक द एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स एट मस्करेनिक रिसेप्टर, ठीक है। ये मान लो ये आपका M1 रिसेप्टर है, यहाँ से आपकी ये रिलीज़ करेगा क्या आपका एसिटाइलकोलिन। अब यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे एक्शन नहीं कर पाएगा रिसेप्टर पे, ये रिवर्सिबली ब्लॉक करता है, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर के। दैट इज ब्लॉकेड ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर हो गया बाय एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन ही, और इट कैन बी ओवरकम बाय लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन और मस्करेनिक एगोनिस्ट। अब मान लो आपने एसिटाइलकोलिन ज़्यादा अमाउंट में दे दिया ना, तो इस ड्रग के इफेक्ट को कम कर देगा और ये जाके बाइंड हो जाएगा आपके M1 पे, ठीक है। अभी देखो इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या है। अभी मैंने आपको बताया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या होगा आपकी सारी सिक्रीशंस कम हो जाएंगी जब आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ले रहे हो, मस्करेनिक एंटी मस्करेनिक ड्रग्स ले रहे हो। आपका यानी क्या डिमिनिश सिक्रीशन, ड्राई माउथ, डिस्फेजिया, ड्राई आई, डिक्रीज स्वेटिंग एंड कॉजिंग हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्यों होता है वो मैंने भी बताया था आपको ऊपर। रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, रिड्यूस ब्रोंकियल सिक्रीशन। अब देखो स्मूथ मसल में क्या होता है? स्मूथ मसल में आपका कॉन्स्टिपेशन, मैंने बताया आपको कॉन्स्टिपेशन होता है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी मोटिलिटी रिड्यूस हो गई। रिडक्शन ऑफ टोन एंड पेरिस्टाल्सिस इन जीआईटी, क्या होगा आपका कॉन्स्टिपेशन। रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, क्या होगा आपका ब्रोंकोडाइलेशन। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूटरस एंड ब्लैडर वॉल, उसकी वजह से क्या होगा आपका यूरिनरी रिटेंशन, स्टेसिस ऑफ यूरिन, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया था, आपका यूरिन रुक जाएगा, ठीक है। वो है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। आई में मैंने बताया आपका ब्लरी विजन होगा। ब्लरी विजन क्यों हो रहा था आपका? माइड्रियासिस की वजह से। माइड्रियासिस, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, आप पास का नहीं देख पाओगे, लॉस ऑफ एकोमोडेशन फॉर नियर विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन, एब्सेंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, आपका ड्राई आई रहेगा। CVS में क्या होगा आपका टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया। CNS में क्या होगा? सिडेशन, ड्राउजीनेस, अमनीशिया, कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो इसके क्लिनिकल यूज और इंडिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स का क्या है। देखो इसको भी हमने 3 पार्ट में बांटा, OPC पॉइजनिंग, CNS और आई। OPC पॉइजनिंग एंटी ओपिसिक पॉइजनिंग ड्रग क्या है आपकी एट्रोपिन। CNS में क्या है आपको, क्या होगा पार्किंसन होगा, ठीक है। या एंटी पार्किंसन ड्रग कौन सी है आपकी? बेंजेक्सोल, बेंस्ट्रोपिन, प्रोसाइक्लिडिन। मोशन सिकनेस आपको याद हो मैंने बताया था आपकी। या फिर एंटी मोशन सिकनेस, पार्किंसन में आप कौन से ड्रग्स दोगे? मोशन सिकनेस में आप कौन से ड्रग दोगे? एंटी मोशन सिकनेस ड्रग्स कौन सी? हायोसिन, ठीक है। आई में देखो आपको क्या करना है, आई में आपको आपके देखो 4 दवाइयाँ याद रखनी है। आपका पहले तो आपकी एट्रोपिन, दूसरी है आपकी एट्रोपिन याद रखो, उसके बाद होम जोड़ दो, होमेट्रोपिन, ठीक है। उसके बाद एक साइकिल है आपकी साइक्लोपेंटोलेट है, ठीक है। और आपकी क्या है? एक ट्रोपिकामाइड है, ट्रोपिकामाइड। देखो इनका ड्यूरेशन आप याद रखें, ड्यूरेशन क्या क्या है। अगर आप किसी बंदे को दोगे ना अगर आपको जल्दी इफेक्ट करना है, या जनरल केसेस में कौन से देते हैं हम? ट्रोपिकामाइड सजेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ 6 आवर्स है। बाकी होगा था क्या आपका 7 to 10 डेज, 1 to 3 डेज, 1 डे, ठीक है। अब आओ इंडिकेशंस पे। इंडिकेशंस में आपको क्या याद रखना है? पहला तो आपका क्या है कि क्यों इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके, कि भाई मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर एंड एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना। जब भी हमको एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना करना है या हमको रिफ्रैक्टर मारना, तब हम कौन सी देते हैं? ट्रोपिकामाइड, ठीक है। कौन सी देते हैं? ट्रोपिकामाइड। अब देखो इंडिकेशन का मतलब पता है क्या? इंडिकेशन का मतलब ये है वो रीज़न जिसकी वजह से हम क्या दे रहे हैं उस बंदे को, हम ड्रग दे रहे हैं या हम उस बंदे को दवाई दे रहे हैं, वो रीज़न क्या है, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ हम क्यों करते हैं? ताकि हम प्रिवेंशन ऑफ सिनेकिया और यूवाइटिस एंड आराइटिस, यहाँ पर क्या होता है ना, ये आपकी लेयर्स जुड़ जाती है, ठीक है, एडेशन हो जाता है, तब हम कौन से ड्रग देंगे? आपके एट्रोपिन। और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम कौन कौन से ड्रग्स देंगे उसको? एट्रोपिन या फिर कौन सी? ग्लाइकोफेरोनियम, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस सलाइवरी एंड एयरवे म्यूकोसल सिक्रेशन, टू ब्लॉक द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, फॉर सेडेशन एंड एमनेसिया। और क्या है? टू ब्लॉक द मस्करेनिक इफेक्ट ऑफ नियोस्टिग्मिन गिवन टू रिवर्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक आफ्टर सर्जरी। छठा क्या आपका? ब्रोंकियल अस्थमा COPD में एज ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर कौन कौन सी? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और आपका टायोट्रोपियम, और GIT एंड यूरिनरी ट्रैक में। और एज एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग कौन कौन से देंगे? एज एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स प्रोपेंथलीन, ऑक्सीब्यूटामाइन, फ्लोवक्सेट, प्रोपाइवरिन, हायोसिन एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और एंटी अल्सरेंट कौन से देंगे हम? इसके पायरेनज़ेपाइन। हमने क्या देखे इसके इंडिकेशन, किन किन कंडीशन में हम देंगे, ठीक है। ब्रोंकोडायलेशन में हम ये देंगे, हमको जब एंटीस्पाज्मोटिक देनी है ये देंगे, एंटी अल्सरेंट हम ये देंगे, ठीक है। अब आ जाओ इसके साइड इफेक्ट्स पे कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, मैंने भी बताया था। एक तो आपका क्या है? साइन एंड सिम्टम ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग या साइड इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है? आपके एंटी मस्करेनिक की तो है, तो जो एंटी मस्करेनिक के साइड इफेक्ट इसके ड्राई माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, क्या माइड्रियासिस, हॉर्स फ्लश्ड ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है।
ट्रीटमेंट क्या है इसको, ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट है आपका। ट्रीटमेंट क्या है, या तो आप उसको क्या दो, फाइसोस्टिग्मिन दो, या दूसरा क्या करो, ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग करो, ठीक है, याद रखना ट्रीटमेंट। फिजियोस्टिग्मिन दो, स्पॉन्जिंग कूलिंग दो भाई पेशेंट तो कूल हो जा, या एक्टिवेटेड चारकोल दो जो क्या करेगा, जो आपकी ड्रग जो ली है ना आपने उसको एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी आपने ड्रग दिया है, या उसको डायज़ेपाम दो फॉर सेंट्रल एक्साइटमेंट इन लार्ज डोसेस एट्रोपिन स्टिमुलेट द सीएनएस, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से एट्रोपिन के, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इंडिकेशन का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन से क्या समझता आप, कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो है कि उस कंडीशन में तो आपको दवाई देनी ही नहीं है, एट्रोपिन आप दोगे ही नहीं, आपको देनी ही नहीं, आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। इन कंडीशंस में एट्रोपिन आप किन में नहीं दे सकते, आपको क्या है, यदि आपको क्या है ग्लाउकोमा है, और यदि आपको क्या है, आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है, इन कंडीशंस में तो आपको देनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हो गया हमारा, क्या, एंटी मस्करेनिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे आपका, एंटी निकोटिनिक ड्रग्स।